मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं पुरानी दिल्ली से, सदर बाजार। पुरानी दिल्ली से आई। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम तबस्सुम नाज है। तबस्सुम नाज। तबस्सुम जी, क्या लगता है आपको 2024 में नया प्रधानमंत्री चूज करने का आपको मौका मिलेगा तो किसको पसंद करेंगी? केजरीवाल जी को, राहुल गांधी को या मोदी जी जो अच्छा काम करेगा उसको चुनेंगे। कौन किया अच्छा काम? जो अच्छा काम करेगा देखेंगे लास्ट तक कौन अच्छा, कौन जो फील्डिंग में देखते हैं लास्ट में कौन चौका छक्के मारेगा। मोदी जी की इस बार हैट्रिक का चांस है, लग पाएगी या आपको क्या लगता नहीं है? लगेगी। बेरोजगारी, नोटबंदी, जीएसटी बर्बाद कर दिया दुनिया को। बताइए आप। केजरीवाल जी से यहाँ लोग कह रहे हैं केजरीवाल जी को तो काम करने का मौका ही नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है। और जितना मिला है उतना उन्होंने कर भी दिया। और जब वो काम करने जाते हैं तो लोग उन्हें करने नहीं देते। विपक्ष उनके पीछे इतने पीछे लगा हुआ है। मनीष सिसोदिया ने अच्छा काम करके दिखाया एजुकेशन की फील्ड में, उनको उन्होंने कैप्चर करने का, उनके ऊपर उनकी इंक्वायरी बिठाना, ये करना, उनके घर में छापेमारी करना, क्या मिला? सिर्फ उनको टेंशन और परेशानी देने के अलावा कुछ नहीं। परेशान करना चाहते हैं, एक काम करने वाले इंसान को डिस्टर्ब करना चाहते हो। और पता नहीं उनके पास फालतू इतना टाइम हो कैसे जाता है। अपने अगर उसी समय को, उसी टाइम को अपने काम में अपने उसमें मेहनत करें फील्ड में तो ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। देखिए लोग किस चीज़ से परेशान है, महंगाई से परेशान है लोग, जीएसटी से लोग परेशान, नोटबंदी से लोग परेशान हुए। फिर इसके बाद में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में अभी इतनी पाबंदियाँ, कारोबार अभी ढंग से खुला नहीं है। भाई क्या नोटबंदी से इन सारी चीज़ों से परेशानी? ये जो नोटबंदी, जीएसटी वगैरह ये सब जो हुआ है, ये देश के भलाई के लिए हुआ है। इसका जो लोग गलत बोल रहे हैं उनकी मानसिकता क्या है वो पूरे देश को पता है। मोदी जी को जो 300 पार सीटें मिली हैं अकेली 2019 में भी, वो इसी बात का संकेत है। अगर देश को परेशानी होती तो सीटें नहीं मिलती। दुनिया के लिए परेशान तो वोट कहाँ से आ रहे हैं मुझे ये बताइए। 2014 से पहले ईडी का केवल 4000 वोट आ रहे हैं। आप वोट डलवाओ ठप्पा डाल के, जैसे पहले वोट डलवाते थे। 2000 रुक जाइए बोलने दीजिए। हम आपके बीच में नहीं बोले थे, बोलने दीजिए। हम बोलेंगे 2019 नोटबंदी का एक फायदा आप हमें बता दो। नोटबंदी का हम आपको फायदा बताते हैं। हम बोलते हैं ना, अब रुक जाइए ना। हम बताते ना, हम नोटबंदी के केवल एक ही फायदा बताएंगे, कोसते हैं उसको खत्म करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, हमारी देश का सबसे बड़ा मुद्दा है सिक्योरिटी। हम बताएंगे ना, हम बताएंगे। सुनने की क्षमता रखिए, सवाल पूछते हैं तो। नोटबंदी का एक फायदा है टेररिस्ट। उसका क्या? टेररिस्ट ब्लैक मनी लेके जाते थे। 500 के पुराने नोट कितने थे? कितनी आई? क्या किसमें कितनी सीट आई बताइए? ब्लैक मनी कितनी आई? जब नोटबंदी नहीं हुई थी तो ब्लैक मनी कितनी वापस आ गई? मुझे को ये बता दीजिए। बर्बाद हो गई। किसकी बर्बाद हो गई? किसी की करता हूँ मैं, गांव से बिलोंग करता हूँ। वोट कहाँ से आ रहे हैं? क्यों हुई? आपके पास ब्लैक मनी था? आपके पास ब्लैक मनी था? आप विदेश नीति में देखो, आज से पहले, आप 2014 से पहले क्या इन्फ्लुएंस था और आज इन्फ्लुएंस देखो। हम चाइना से झुक के बात करते थे या आप अमेरिका से झुक के बात करते थे। आज आप उस पॉलिसीज़ पे हो ना कि आप रसिया से भी ऑयल खरीद सकते हो। आपके पास इतनी पावर है कि आप रसिया को से ऑयल खरीद सकते हो। आप अमेरिका को साइड में रख के आप उससे भी बिजनेस कर रहे हो। इवन आप देखोगे कि एक वार्षिक फॉर द रिपेयरिंग पर्पस कोस्टल में इंडिया कोचीन में आया है। आप बिहार से हैं, ये भी बिहार से हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि 2024 में प्राइवेट सेक्टर जॉब, 2024 में बदलाव है लोकसभा में बदलाव है, बिल्कुल है। अगर जनता इस बात को समझ ले कि हमें धर्म से लेकर नहीं लड़ना है, हमें जात को लेकर नहीं लड़ना है। देखिए चेहरा तो बनता है भैया, चेहरा बनता है, बनाना पड़ता है। चेहरे पर मोहर लगी। आप ये बताइए 13 के पहले मोदी जी को कितना लोग जान रहा था? ये बताइए। जैसे केजरीवाल बना है दिल्ली में, फिर ऐसे ही चेहरे आएंगे और फिर देश का बड़ा पार होते रहेगा। जैसे दिल्ली का बेड़ा पार हो रहा है, जैसे पंजाब का भी ये चल रहा है ना दारू वाला खेल, वो ऐसे अभी पहले दिल्ली में खेल हुआ, अब पंजाब में भी खेल हो गया, फिर गोवा में भी आ जाएंगे। गोवा में भी गए थे, यूपी, ये केजरीवाल यूपी में भी तो गए थे। क्यों आ रहे हैं गोवा में? ये बिहार में भी तो गए थे, ये अब गोवा में भी तो गए थे। तो वहाँ से कहा ये क्यों बढ़िया बिस्तर बना? नहीं, जमानत जब्त हुआ है तो आप इन्फ्लुएंस करो। आप फ्रीवीज पे बात कर रहे थे पहले कुछ लेडीज़ के साथ एंड गर्ल्स के साथ इकोनॉमी, तो फ्रीवीज आप यार फ्रीवीज ऐसे थोड़ी ही बोल सकते हो कि मेरे को आज इलेक्शन है, कल के जब मैं बोल दूं कि पब्लिक मेरे को वोट दो, मैं ये दूंगा वो दूंगा। लेकिन आप दिल्ली में ऐसे आपके हज़ारों पब्लिक होंगे जिनके पास 1 करोड़ का पैकेज होगा, वो भी फ्रीवीज उठा रहे हैं।
आपने चेहरा नहीं बताया, चेहरा कौन होगा? चेहरा तो देखिए नीतीश कुमार अभी जो है वो नीतीश कुमार ही है। किस बेसिस पे? नीतीश कुमार देखिए भैया को क्या करना चाहिए? अकबर में पीएम चेहरा केजरीवाल, ओनली फॉर केजरीवाल। अगर किसी प्रकार का अगर इंडिया में अगर किसी प्रकार उत्थान करना है, इस बार पीएम के उम्मीदवार केजरीवाल होंगे और भारत के प्रधानमंत्री भी केजरीवाल ही बनेंगे। इसका सिर्फ एक पहला रीजन अंदर अगर किसी का टक्कर होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए तो वह केजरीवाल से होगा, वह केजरीवाल से होगा, केजरीवाल से होगा। केजरीवाल सिंगल लड़ेगा, केजरीवाल सिंगल लड़ेगा। पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी जनता है उनके साथ उन्होंने गठबंधन करके अब इस बार प्रधानमंत्री का चुनाव गठबंधन तो रेडी ही नहीं है। पूरी जनता के साथ गठबंधन है और हम लोग हैं आदमी के साथ है। कौन सरकार? अभी तो नीतीश गठबंधन, अब विपक्ष बोल रहा है, नीतीश विपक्ष बोल रहे हैं। विपक्ष आप कहाँ के? झारखंड से हैं। जी 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 झारखंड। अच्छा, आप सभी झारखंड के रहने वाले हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बिना यूपी के कोई पीएम नहीं बनता और केजरीवाल जी को विधानसभा में एक सीट भी नहीं मिल पाई। आम आदमी के वोट से कोई पीएम नहीं बनता। आम आदमी केजरीवाल के साथ है और वह पीएम बन के रहेंगे। भारत का कोई भी भ्रष्टाचारी उनको रोक नहीं पाएगा। सिर्फ जनता बनाएगी। भारत के कोई भी भ्रष्टाचारी उनको रोक नहीं पाएगा बनने से, वह बन के रहेंगे। अकेले आम आदमी के साथ उनका गठबंधन हो चुका है। आम आदमी का अगर किसी प्रकार के कोई योजना अगर है धरातल पर उतारा तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल के नेतृत्व में उतरा है। 80 सीटें, कितनी सीट लोकसभा की केजरीवाल जी को मिलने वाली है भाई? अभी चुनाव आएगा, देख लीजिएगा 24 में। गुजरात का चुनाव है, अभी गुजरात का चुनाव गुजरात में देख लीजिएगा। है ना, गुजरात का चुनाव है। भविष्य का आम आदमी पार्टी से भाजपा एक मिनट भाजपा को इतनी डर हो गई है आम आदमी पार्टी से कि वो बिना मतलब का कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी एसीबी, भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के पीछे छोड़ रही है। क्या मुझे एक चीज बता दो, पूरे हिंदुस्तान में भाजपा का एक भी नेता मंत्री भ्रष्टाचार नहीं है क्या? उसके पास क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं कोर्ट में जा रहा है? भाई द केजरीवाल नॉट गोइंग टू द कोर्ट। उसको क्यों नहीं कोर्ट में फाइल कर रहा है मानहानि का दावा? तो अभी तक मेरे पास मानहानि का दावा फाइल करना चाहिए ना। खाली यहाँ से बोलने से नहीं होगा ना। कब? पहले दिल्ली हो गया, अब पंजाब हो गया, अब गुजरात भी हो गया। पहले आप एक हाँ ठीक है, एक पॉइंट। अभी क्या हुआ था, अभी एक वीडियो मैंने देखा था, मे बी एडिटेड हो या क्या हो, केजरीवाल अपने दिल्ली के विधानसभा में बोल रहे हैं हमें सुरक्षा नहीं दिया जाता है। और आप गुजरात में देख लो, वो बोला मेरे को छोड़ दो, मेरे को अकेला छोड़ दो। दिल्ली की पुलिस उनके पास है? क्यों नहीं है? नहीं है ना, वो केंद्र के पास तो नहीं हो। क्यों? तो क्या दिल्ली आप जानते हो तो क्यों मांग सुरक्षा तो ले सकते गुजरात की बात, एक मिनट, आप गुजरात की बात कर रहे हो। गुजरात में उन्होंने सुरक्षा ली थी, ऐसा नहीं बोला कि मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। सुनिए पहले मेरी बात। उन्होंने बोला कि मैं आम वीडियो वायरल है, उन्होंने गुस्से में बोला कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए, अपनी सुरक्षा अपनी वापस रखो। क्यों? क्योंकि उनको ऑटो में नहीं जाने दिया जा रहा था। एक ऑटो ड्राइवर के यहाँ, वो एक आम पब्लिक के यहाँ जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रही है। ऐसा क्यों? पुलिस के द्वारा को मोदी से डर नहीं है। दूसरी बात, एक चीज और मैं आपको जवाब देना चाह रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले आप ही के इस दिल्ली में चैनल चल रही थी, मनीष सिसोदिया के यहाँ छापा पड़ा था। कितने दिन हो गए? पूरे आम आदमी पार्टी के लोगों ने दिल्ली में सिर्फ एक सवाल किया कि भ्रष्टाचारी को मेरे यहाँ जो छापे पड़े उसमें मिला क्या, सिसोदिया घर में मिला क्या? आज तक किसी ने कोई बताया क्या? नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? तो सिसोदिया क्यों नहीं मनमानी का दावा कर रहा है? मनहानि क्यों नहीं फाइल कर रहा है? ऊपर करेगा? क्यों नहीं करेगा? सरकार पे करे, सरकार के ऊपर करे। एसीबी सरकार है क्या? अरे यार आप तो बोल रहे हो ना एसीबी सरकार चला रही है, आप बोल रहे हो ईडी सरकार चला रही है। ईडी मोदी चला रहा है, सीबीआई मोदी चला रहा है। मोदी के इशारों पे सारे सीबी और ईडी चल रहे हैं। मैं तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पहले रखता था पॉलिटिक्स में, तब जवाहरलाल के समय से ही, परंतु मैंने जितने प्रधानमंत्री भारत के बने सभी प्रधानमंत्री को मैंने सबको देखा है, उनके बारे में उनका कार्य भी मैंने देखा है काफ़ी। और परंतु जो मोदी जी ने वो कार्य किए हैं जो हमें असंभव लगते हैं, जिस तरह एक ही देश में 2 ध्वज 2 कानून, ये हमारे जम्मू कश्मीर, वैसे तो हम कहते हैं कि हमारा अभिन्न अंग है जम्मू कश्मीर, परंतु वहाँ के कानून अलग, यहाँ के कानून अलग थे। धारा 370 लगता था असंभव है। ये कार्य नहीं लगता कि देर लगेगी, वो कहते होगा ही नहीं, परंतु वो कार्य संभव करके दिखाया है। और दूसरा काम, जिस तरह राम मंदिर है, अब 300 साल से पड़ा हुआ पेंडिंग केस कोर्ट में चल रहे हैं, पेशियाँ, और ये कुछ हो नहीं रहा। निर्णय पर आया ना, तो ये निर्णायक स्थिति पर लाने वाला प्रधानमंत्री हमें भारतवर्ष को मिला है। तो मैं सोचता हूँ इनको ही कंटिन्यू करना चाहिए, कम से कम एक टर्म और करना चाहिए। बात की बात बाद में, और
उनसे मोदी जी से अच्छे भी आएंगे। ऐसा मैं नहीं कहता कि भूतो न भविष्य थे, कि ना इनसे बढ़िया कोई आया ना कोई आएगा, ऐसा मैं नहीं कहता। इनसे बढ़िया भी आएंगे। तो मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले कल और आएंगे इस दुनिया में। तो ऐसा नहीं है कि मोदी जी इज़ लिमिट, उनसे अच्छे भी आएंगे और बहुत हम इस दिशा में काम कर रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, महंगाई का क्या मानते हैं? लोग कह रहे हैं, एक तरफ कुछ लोगों का कहना है कि महंगाई काफ़ी महंगाई है, तो क्या लगता है कि इलेक्शन में महंगाई का फ़र्क पड़ेगा और देश में महंगाई क्यों है? मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, कभी भी आज तक किसी ने नहीं कहा कि चीज़ें बहुत सस्ती हो गई। जब पेट्रोल 1 रुपये से 3 रुपये हुआ, तब भी लोगों ने कहा कि 3 गुना रेट हो गया। अब जब 5%, 3%, 10% पेट्रोल का रेट बढ़ भी गया, तो कौन सी आफत आ गई? लोगों की तनख्वाहें देखो ना। पहले मैं जब नौकरी शुरू की थी तब 5,000 रुपये एक वर्ष की जिसकी तनख्वाह होती थी उसको इनकम टैक्स देना पड़ता था। आज जिस एक वर्ष की मैं आपको बात बता रहा हूँ 1972 की, तब 5,000 रुपये एनुअल जिसकी इनकम होती थी वो इनकम टैक्स देता था। और आज 5 लाख वाला इनकम टैक्स, वो भी उसको बहुत थोड़ा सा इनकम टैक्स देना पड़ता है। 5 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को तो कितनी तनख्वाहें पहुँच गए? मतलब हज़ारों लाख, मतलब 100 गुना इनकम टैक्स का स्लैब 100 गुना हो गया। तो महंगाई तो बढ़ती है, और किस देश में नहीं बढ़ी? हर देश में बढ़ती है। भारतवर्ष में ऐसा थोड़ी है पहले नहीं बढ़ती थी। हमेशा महंगाई के ऊपर तो, प्याज के ऊपर तो सरकारें बदल गई हैं। महंगाई का इशू तो हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। ये कोई नया इशू नहीं है। लोगों को अब समझ आ गया कि महंगाई तो सिर्फ एक नाटकबाजी है करने की। लोगों से पूछो, जो लोग काम करते थे पहले, जब मैं 1972 में था तो यूपीएससी में जो असिस्टेंट ग्रेड का एग्ज़ाम होता था उसको 120 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, और असिस्टेंट ग्रेड क्लर्क से बहुत आगे होता था। 120 रुपये महीना। और आज अगर मजदूर लेने जाओ तो 700 रुपये डेली पे मजदूर मिलता नहीं है। वो नखरे करता है, वो उसको बुलाओ 9 बजे, वो आएगा 10:30 बजे और 5 बजे नहा धो के तैयार हो जाएगा कि मेरा टाइम खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ। तो आज मतलब लेबर मिल नहीं रहे। अब हर आदमी को चाहिए सरकारी नौकरी कि मैं सो जाऊं, अब मेरे को तनख्वाह मेरे घर पहुंच जाए। हाँ, हर आदमी, काम कोई नहीं करना चाहता। इतने स्टार्टअप बनाए हैं भारत सरकार ने कि आप लोन भारत सरकार देगी, आप लोन लो, अपना कारोबार करो। आप 4 लोगों को नौकरी पे रखो बजाय इसके कि आप नौकरी मांगो। आप नौकरी मांगते क्यों है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। यदि आपके अंदर काम करने की इच्छा, तो काम तो बहुत है। कारपेंटरी कौन सा बुरा धंधा है? और कहा पकौड़ा तलना बुरी बात है क्या? तो मतलब आप सब पकौड़े तलने वालों को गालियाँ दे रहे हो, इसका मतलब पकौड़े तलने वाला आदमी नहीं है क्या? वो कहते पकौड़े तलवा रहे। अरे तुमने इंजीनियरिंग किसने कहा था तुम इंजीनियरिंग करने के लिए? यदि आपके अंदर स्किल है, रिजर्वेशन से तुम इंजीनियरिंग करते हो, फिर कहते मुझे नौकरी दो। ये कोई तरीका हुआ क्या?